और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एनसीबी के बड़े अधिकारी जो कि लगातार आर्यन मामले में इन्वेस्टिगेट करते रहे, कई सारी चीजें उस वक्त आर्यन खान के खिलाफ की गई, लेकिन आज एनसीबी की चार्जशीट में जब क्लीन चिट मिली तो अब सुगबुगाहट इस बात की है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अनुज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि समीर वानखेड़े बहुत चर्चित अधिकारी रहे हैं पूरे केस के दौरान, और अब जब एनसीबी की चार्जशीट में आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है, कितनी संभावना इस बात को लेकर है कि समीर वानखेड़े पर अब एक और नई तरीके की कार्रवाई हो सकती है? जी देखिए, जो डीजी हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो जांच की गई थी, खासतौर पे समीर वानखेड़े की टीम ने जो पूरे मामले की जांच की थी ड्रग्स क्रूज मामले में, उसमें कहीं ना कहीं खामियां कमियां जरूर पाई गई। और इसी बाबत इस पूरे मामले को लेकर विजिलेंस टीम जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। विजिलेंस टीम ने हाल में ही कई और इस पूरे मामले के गवाहों से पूछताछ की थी, जिसके बाद ये जरूर बात सामने आ रही है कि डीजी का साफ तौर पर यह कहना है कि निश्चित तौर पर अगर समीर वानखेड़े पूरे मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी वजह से विजिलेंस की टीम लगातार इस पूरे मामले में हमने देखा कि जो गोसावी हो, चाहे जितने भी इस पूरे मामले के गवाह रहे हों, उनसे लगातार विजिलेंस की टीम ने पूछताछ किया। विजिलेंस की टीम अभी कुछ दिन पहले ही जेल भी गई थी, जहां उन्होंने गोस्वामी से पूरे मामले में स्टेटमेंट दर्ज किया है। तो निश्चित तौर पर अब जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल हुई, क्योंकि लगातार हमने देखा कि इस पूरे मामले में खासतौर पे समीर वानखेड़े का ये कहना था कि उनके पास एविडेंस है, खासतौर पे आर्यन खान के खिलाफ। उन्होंने व्हाट्सएप चैट का भी हवाला दिया और ये कहा कि एक इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से एनसीबी ने आज चार्जशीट दाखिल किया, एनसीबी का साफ तौर पे ये कहना था कि किसी तरीके के इंटरनेशनल कनेक्शन की बात सामने नहीं आई। ऐसे में साफ तौर पे जो खामियां थी, जो कमियां थी, वो इन्वेस्टिगेशन में जरूर देखने को मिली है और इसी बेसिस पर समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हालांकि विजिलेंस टीम जल्द ही इस पूरे मामले में अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके बाद ही सही मायने में ये साफ होगा कि क्या कार्रवाई होती है और जो कमियां थी, जो खामियां थी, वो किस मंशा से थी। कार्रवाई को लेकर तो आधार बहुत पुख्ता नजर आते हैं और इसी हिसाब से दरअसल सूत्र भी ये बता रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इससे पहले भी एनसीबी से उन्हें बाहर कर दिया गया था, उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया था जब लूपहोल सामने आए थे उनको लेकर। तो अभी क्या उनकी भी तफ्तीश बहुत पुरजोर तरीके से की जाएगी, जिस तरह के आरोप उन पर पहले भी लग रहे थे, और अब इस मामले में क्या नए तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है? जी बिल्कुल, और हमने देखा कि इस मामले में जैसे ही विजिलेंस टीम ने पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की, समीर वानखेड़े के जो मातहत कुछ अधिकारी काम कर रहे थे उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, उनको सस्पेंड किया गया। चाहे वीवी सिंह की बात की जाए या दूसरे जो अधिकारी रहे हों उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जाए, इन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन चूंकि समीर वानखेड़े के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, हालांकि इस बाबत विजिलेंस टीम का साफ तौर पे ये कहना था कि उनकी रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। अब जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल हुई और सूत्रों का ये कहना है कि जल्द ही विजिलेंस टीम भी अपना रिपोर्ट सबमिट कर देगी, जिसमें साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि इन्वेस्टिगेशन में कमियां खामियां जरूर थी। हालांकि किस वजह से वो कमियां थी, क्या इसके पीछे कोई मंशा थी, ये तमाम चीजें जाहिर तौर पर जब विजिलेंस टीम अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी उसमें साफ होगा। लेकिन आज जिस तरीके से एनसीबी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की और इस चार्जशीट में कहीं ना कहीं 6 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया, ऐसे में साफ है कि उनको क्लीन चिट दिया गया। जबकि इन 6 में जो आर्यन खान का नाम है, जिसको लेकर लगातार समीर वानखेड़े की टीम जो कि पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, वो लगातार हमने देखा कि वो कह रही थी कि उनके पास एविडेंस है, खासतौर पे इंटरनेशनल कनेक्शन की बात कही जा रही थी। कहीं ना कहीं ये बातें सामने नहीं आई और इसी वजह से अब जल्द कार्रवाई हो सकती है समीर वानखेड़े के खिलाफ भी। जी, अब चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है और समीर वानखेड़े ये तमाम चीजें लाइमलाइट के लिए कर रहे हैं, दरअसल उस वक्त ये आरोप महाराष्ट्र के मंत्री भी लगाते रहे, तो क्या उस दिशा में भी जांच का एक दायरा पहुंच सकता है? अनुज, देखिए, जहां तक विजिलेंस टीम की बात की जाए तो विजिलेंस टीम जो है वो इस पूरे मैटर को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जाहिर तौर पर जब जांच होगी तो आगे उन्होंने किस तरीके से तमाम इन्वेस्टिगेशन किया है उसके बारे में भी निश्चित तौर पर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल विजिलेंस टीम का ये कहना है कि उनके पास
जो केस आया इस बाबत जो है खासतौर पर आर्यन खान केस की बात की जाए, क्योंकि लगातार उनके पर आरोप लगते आए कि उन्होंने कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आने के लिए इस तरीके के से आर्यन खान के खिलाफ एक्शन किया। उसको लेकर विजिलेंस टीम जो है वो मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। हालांकि जब जांच होगी तो सही मायने में ये बात पता चलेगी कि आखिरकार क्या कुछ कमियां थी, क्या कुछ खामियां थी, और अगर खामियां थी तो इसके पीछे वजह क्या थी, क्या कोई वाकई में कोई मंशा थी इसके पीछे, ये जाहिर तौर पर जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन रिपोर्ट बहुत जल्द सबमिट होने वाली है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही विजिलेंस की टीम ने इस पूरे मामले के जो एक गवाह था गोसावी, उससे जेल में जाकर पूछताछ की थी, और उसके आधार पर अब कहा जा सकता है कि एक तरीके से उनकी रिपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और जल्द ही रिपोर्ट सबमिट होगी, जिसके बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जी ठीक है अनुज, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। एनसीबी के डीजी से हमारे सहयोगी प्रियांक ने खास बातचीत की है, वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं। सर, एनसीबी ने आज चार्जशीट फाइल की है। कौन से लोग हैं जिनके खिलाफ आपने चार्जशीट फाइल की है, और कुछ नाम है आर्यन खान जिसमें इंपॉर्टेंट हमें नजर आए क्योंकि शाहरुख खान के बेटे हैं, इनके खिलाफ क्यों एविडेंस नहीं मिला सर? देखिए, हम लोग कोई नाम विशेष पर नहीं जाना चाहते हैं। स्पष्ट बात है कि एक ये ड्रग रिलेटेड मामले में केस था, और शायद अगर कुछ नाम ऐसे नहीं होते तो शायद ये नॉर्मल केस ही माना जाता। और इस रूटीन केस को हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन एसआईटी लेवल पर इसलिए लाया क्योंकि कुछ कमियां रह गई थी जो स्थानीय इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसमें, और उसके आधार पर एनसीबी के क्रेडिबिलिटी का सवाल था, तो इसलिए हम लोगों ने उसको जांच किया। और जांच करने के उपरांत हम लोगों ने पाया कि 20 में से 14 लोगों पर सफिशेंट फिजिकल और अन्य एविडेंस पाए गए, और 6 लोगों पर एविडेंस नहीं पाया गया। सर, ये वो 6 नाम हैं जिनके खिलाफ अगर आप बता सके कि क्या चीज़ें थीं जो वो 14 के खिलाफ मिली सबूत, और क्या वो 6 चीज़ें थीं जो वो इन 6 लोगों के खिलाफ नहीं मिल पाई? ये सब जुडिस मामला है, इसलिए ज़्यादा टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि फिजिकल एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पाया गया, पोजेशन इत्यादि पाया गया जिनके खिलाफ चार्जशीट हुई है, और जिनके खिलाफ नहीं हुई है उनके खिलाफ किसी तरह का जो क्लिंचिंग एविडेंस नहीं पाया गया, जिसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का जो प्रिंसिपल है, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार दोहराया है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए। एनडीपीएस एक्ट ज़रूर स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट एक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का प्रिंसिपल उस पर लागू नहीं होता। तो इसीलिए हम लोगों ने इसी प्रिंसिपल के आधार पर जो भी कार्रवाई की है, इसी सिद्धांत के आधार पर। सर, आपके लिए एक आम केस था, लेकिन जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे, लोग आके पूछेंगे। क्या आप ऑल स्क्रूटनी कोर्ट के थ्रू पे तो आप जाएंगे, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एनसीबी के अधिकारियों के खिलाफ ही आप लोग ने खुद से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, और अभी उसका स्टेटस क्या है सर? और आर्यन खान के खिलाफ जो कहा जा रहा है कि क्लीन चिट दे दी गई है, क्या एविडेंसेस नहीं मिले? क्योंकि मैं क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है सर, आपके लिए एक आम केस होगा, लेकिन हाई प्रोफाइल होने के कारण जनता जानना चाहेगी और लोग सवाल पूछेंगे। देखिए, हम लोग मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, पब्लिकली कहना चाहता हूँ कि जो एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन हुआ है उस पर पूरी स्क्रूटनी होगी, जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी, और किसी तरह की भी स्क्रूटनी पर हम लोग तैयार हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और सर, आपकी खुद की जो जांच थी आपके अधिकारियों के अगेंस्ट, उसका क्या स्टेटस है? जांच अभी कंक्लूसिव स्टेज पर है, उसका भी जो भी रिजल्ट है वो शीघ्र ही पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करते हैं एसएन प्रधान, और इनका कहना है कि जितने भी सवाल उठेंगे उसकी लीगल स्क्रूटनी के लिए जो एनसीबी की टीम है पूरी तरीके से तैयार है।